आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो बीए छठवें सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट का पहला प्रश्न। दिया है, हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बहने रहने वाले शत्रु, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं। यह वक्तव्य किसका है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर दिया है ऑप्शन लॉर्ड पामस्टर्न, विंस्टन चर्चिल, फिर दिया है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और मार्गेनथाउ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टर्न, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है थॉमस रॉबिन्स ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए हैं? 8 है, 6, 5 या फिर 4। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 प्रकार बताए हैं। थॉमस रॉबिन्स ने राष्ट्रीय हित के 6 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में से किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं? दिया है प्राथमिक हित, विशिष्ट हित, गौण हित या फिर परिवर्तनशील हित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक हित, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। यह किसका कथन है? जोसेफ फ्रैंकल, थॉमस रॉबिन्स, चार्ल्स लर्च और पैडलफोर्ड एवं लिंकन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पैडलफोर्ड एवं लिंकन। ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया सब एक के लिए, सब एक के लिए और सब एक के लिए। देखिए, सब यहाँ दिया एक सबके लिए और सब एक के लिए, सॉरी दिया है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए सूत्र किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? शक्ति संतुलन, राष्ट्र संघ, सामूहिक सुरक्षा या फिर यूरोपीय संघ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा। एक जो है सबके लिए और सब एक के लिए, यानी कि कोई संगठन ऐसा हो जिसमें सभी राष्ट्र एक शर्त के अनुसार हस्ताक्षर किए हों, और उनमें एक है कि कोई अगर विशेष किसी एक पर आक्रमण करता है तो सभी पे आक्रमण माना जाएगा। एक सबके लिए है और सब एक के लिए है, तो इसका सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है किसके अनुसार सामूहिक सुरक्षा की राजनय का ध्येय स्थानीय द्वंद्वों को विश्व द्वंद्वों में बदलना होता है? आर्गेन्स्की, आइनिस्क्लॉड या फिर मर्गेनथाउ या फिर मार्टन कैप्लॉन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्गेनथाउ। इसका सही उत्तर मर्गेनथाउ हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि किसने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है? आर्गेन्स्की, मार्टन कैप्लॉन, क्लॉड और स्नाइडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लॉड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लॉड ने क्या कहा कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या हो गया है? पुराना पड़ गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया कि अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने अर्थ बताए हैं? कितने अर्थ बताए हैं? 10 है, 8 है, 6 है या फिर 5 है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्गेन्स्की ने 8 प्रकार के शक्ति संतुलन की अवधारणा को बताया है। अगला प्रश्न है दिया कि किसने शक्ति संतुलन सिद्धांत को विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है? मार्टिन वाइट, जेपी टेलर, केनेथ वाटसन और चार्ल्स लर्च। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केनेथ टॉमसन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केनेथ टॉमसन ने विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया किसको? शक्ति संतुलन को। अगला दिया कि शक्ति संतुलन का साधन नहीं माना जाता है। शक्ति संतुलन का साधन नहीं माना जाता है
हस्तक्षेप को, क्षतिपूर्ति को, उदारीकरण की नीति या फिर मैत्री संधियाँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उदारीकरण की नीति जो होती है, ऑप्शन सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदारीकरण की नीति शक्ति संतुलन नहीं मानी जाती है, बल्कि हस्तक्षेप को शक्ति संतुलन माना जाता है, क्षतिपूर्ति भी आती है और मैत्री संधियाँ भी आता है, इसको बताया गया था। नेक्स्ट, डिप्लोमेसी कृति के लेखक हैं ओपेनहाइम, इसको ओपेनहाइम कहा जाता है, ओपेनहाइम, हेराल्ड निकल्सन, फिर है हेराल्ड लास्वेल और हेराल्ड लास्की। देखिए ओपेनहाइम है, हेराल्ड निक्सन, कभी कंफ्यूज मत होना, हेराल्ड निक्सन है, हेराल्ड लास्वेल है और हेराल्ड लास्की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हेराल्ड निकल्सन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने डिप्लोमेसी नामक कृतिका के मतलब रचना की है, इनको लेखक हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया कि वियना, इसको वियना कहा जाता है, वियना कांग्रेस 1875 ने राजनयिक प्रतिनिधियों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 श्रेणियों में बांटा गया। वियना कांग्रेस में 1875 में हुआ था, उसके राजनीतिक प्रतिनिधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया कि किसको परम श्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया जाता है? राजदूत, पूर्ण अधिकारयुक्त मंत्री और साधारण दूत, फिर है निवासी मंत्री और कार्यदूत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजदूत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है कि राजनयिकों की कौन सी श्रेणी को 1818 में एक्स ला सैंपल की कांग्रेस द्वारा जोड़ा गया? निवास मंत्री, कार्यदूत, राजदूत या फिर पोपदूत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निवास मंत्री, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसने कूटनीति की अवनति के कारणों की चर्चा की है? कूटनीति की अवनति के कारणों की चर्चा की है मार्गेनथाउ, ओपेनहाइम, हेराल्ड निकल्सन और स्टार्क। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मार्गेनथाउ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यह किस देश की कूटनीति को दुकानदार जैसी कूटनीति कहा जाता है? जर्मन कूटनीति, ब्रिटिश कूटनीति, फ्रेंच कूटनीति और मलेशियन कूटनीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश कूटनीति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिया किसने कूटनीति के 9 नियमों की चर्चा की है? किसने कूटनीति के 9 नियमों की चर्चा की है जिसके माध्यम से यह समायोजन देखिए यहाँ पे आ गया, यह समायोजन द्वारा शांति स्थापित कर सकती है? हेराल्ड निकल्सन, ओपेनहाइम, हेनरी किसिंजर और मार्गेनथाउ। इसका उत्तर हो जाएगा मार्गेनथाउ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है कि किसका मत है कि निरस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध होने की प्रवृत्ति पैदा होगी? देखिए कि किसका मत है कि निरस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी? क्विंसी राइट, सैमुअल मेलमैन, फिर दिया हर्बर्ट ह्यूबर और बर्ट्रैंड रसेल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्विंसी राइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका मत था कि निरस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी, यानी कि और जिस समय युद्ध हो रहा था उससे ज़्यादा युद्ध होने की प्रवृत्ति पैदा होगी, किससे? निरस्त्रीकरण से। नेक्स्ट दिया कि परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हस्ताक्षर हुए थे? 1971, 1968, 1965 या फिर 1963। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1963, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि अणु प्रसार संधि कब संपन्न हुआ? 1963, 1965, 1968 या फिर 1971। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1968। देखिए वही प्रश्न है, ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। और अगला प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार संधि, देखिए परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ? अप्रैल 1999,
जून जुलाई 2001, अप्रैल मई 2000 और अप्रैल मई 2002। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल मई सन 2000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि भारत ने अपनी प्रथम परमाणु परीक्षण किया। भारत ने अपनी प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 1970, 1968, 1974 और डी है 1998। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिया कि अणु प्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए किस वर्ष बढ़ाया गया? 1995, 1970, 1990 या फिर 1991। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1995 में एक अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया था अणु प्रसार संधि को। नेक्स्ट दिया है कि परमाणु और प्रसार संधि कब हस्ताक्षर हुए? परमाणु और प्रसार संधि कब हस्ताक्षर हुए? दिया है 1963, 1968 और 1999 और 2005। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1968। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा अगस्त 1967 में अलग अलग परंतु एक जैसी संधि के प्रारूप प्रस्तुत किए गए, जिनमें अणु शस्त्रों और अधिक संग्रहित न करने के लिए जोर दिया गया। 12 जून 1968 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की गई। एवं उसी दिन अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा 50 से अधिक राष्ट्रों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए एवं वह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो गया। उक्त संधि के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि कोई भी अणुशक्ति वाला राष्ट्र अकेले या मिलकर अपने शस्त्र किसी भी अन्य राष्ट्र को नहीं देंगे। संधि के लागू होने के 25 वर्ष के उपरांत एक सम्मेलन बुलाकर के उक्त जो ये संधि हुई थी इसको अनिश्चित काल तक जारी रखने तथा अथवा किसी अतिरिक्त और निश्चित अवधि के लिए उसे बढ़ाने पर निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो इसके अब लास्ट प्रश्न है कि स्टार्ट फर्स्ट पर हस्ताक्षर करने वाले 2 राष्ट्रपति हैं। तो कौन कौन 2 राष्ट्रपति हैं? जॉर्ज बुश और गोर्बाचेव। फिर दिया ओबामा और पुतिन, जॉर्ज बुश और येल्तसिन है और क्लिंटन और पुतिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज बुश और गोर्बाचेव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी लोग शेयर करेंगे एक दूसरे को, ताकि सबको इसका लाभ मिलता रहे। तो आप लोग लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए।